अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान रियाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डबल एकेडमी। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक 20 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट जो कि हमने रोड प्रिंस के हेड ऑफिस पे लगाया है। ये हेड ऑफिस फिरोजपुर रोड लाहौर में वाक़या है। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। ये एक 3 फेज़ 20 किलोवाट सपोर्टेड इन्वर्टर है। इसको हम हाई वोल्टेज इन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये 1000 वोल्ट तक पीवी को सपोर्ट करता है। लेकिन एमपीपीटी की जो रेंज है वो 160 से 850 वोल्ट तक है। इसमें हम दो स्ट्रिंग को एक ही वक्त में जोड़ सकते हैं और एक स्ट्रिंग जो है वो 22 एम्पेयर तक करंट की होनी चाहिए। और ये इन्वर्टर IP65 प्रोटेक्शन रखता है, यानी कि आप इसको इंडोर में लगाएं या आउटडोर में लगाएं, ये वेदर प्रूफ है और ये सोलिस कंपनी ने बनाया है और ये ग्रिड टाई और नेट मीटरिंग दोनों की सहूलत रखता है। तो चलिए अब हम विज़िट करते हैं कि जो हमारे पीवी प्लेट्स लगी हुई हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि रोड प्रिंस के हेड ऑफिस की छत पे मैं इस वक्त खड़ा हूं और मेरे दाएं हाथ पे यानी कि स्क्रीन के दाएं साइड पे कलमा चौक है और मेरे बाएं साइड पे आईटी टावर है। ये फिरोजपुर रोड है जिसको आप देख सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं कस्टमाइज स्ट्रक्चर। जहाँ जहाँ पे जगह कम होती है वहाँ पे हम अपनी मर्जी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कस्टमाइज स्ट्रक्चर। और ये सरफेस माउंट स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो टेक्नीशियन है वो काम कर रहा है। बेसिकली ये हम प्रोजेक्ट कुछ दिन पहले लगा चुके हैं। यहाँ पे एक फॉल्ट को हम ट्रबल शूट करने के लिए आए थे। फॉल्ट ये था कि जो वापडा के साथ हमने ब्रेकर लगाया था वो ब्रेकर ओवरलोड होने की वजह से जल गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको डायरेक्ट कनेक्टर के साथ लगा रहे हैं ताकि इनकी बिजली बहाल रहे। अच्छा, मैं इधर आपको वीडियो के अंदर एक चीज़ बता दूं कि ये जो सोलिस का इन्वर्टर है ये है तो मतलब बहुत अच्छी खसूसियात भी रखता है और साथ ही साथ एक इसका ड्रॉबैक ये है कि जब तक आप इसको वापडा नहीं देंगे और पीवी नहीं देंगे यानी कि दोनों चीज़ें नहीं देंगे तो ये आउटपुट नहीं देगा। तो लिहाजा जब वापडा इनकी बंद हुई है तो सारी की सारी लाइट बंद हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि इसको कुछ देर के लिए कनेक्टर लगा देंगे ताकि लाइट इनकी ऑन रहे और उसके बाद दोबारा से ब्रेकर लगा दिया जाएगा। ये जो सिस्टम है एक दिन में तकरीबन 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। फिलहाल अभी नेट मीटर लगा तो नहीं है लेकिन इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है ये 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है। अब डीबी बॉक्स में देख सकते हैं कि हमने दो जो स्ट्रिंग नीचे लेके आए थे उनके आगे हमने डीसी ब्रेकर्स लगाए हैं और उन्हीं डीसी ब्रेकर के साथ हमने एसपीडीज लगाए हैं यानी कि सर्ज प्रोटेक्टिंग डिवाइस। अगर आसमानी बिजली यानी कि लाइटनिंग की वजह से हाई वोल्टेज तारों में आ जाएं तो उन तारों की वजह से वो हाई वोल्टेज हमारे इन्वर्टर को डैमेज ना करें और इन एसपीडी से आगे वो वोल्टेज जो हैं वो अर्थ में चले जाएं। तो लिहाजा ये एक प्रोटेक्शन रखी गई है और इसके साथ हमने इनपुट के ऊपर भी ब्रेकर लगाया था। इनपुट यानी कि वापडा के ऊपर 3 फेज़ ब्रेकर, इसकी आउटपुट के ऊपर भी 3 फेज़ ब्रेकर। और इसकी जो आउटपुट है और इसकी इनपुट है वो बेसिकली एक ही होती है यानी कि वापडा से हम जो 3 तारें फेज़ की और एक चौथी तार जो होती है वो न्यूट्रल की हम लेके इसके अंदर एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं। बेसिकली वही तारें इनपुट और आउटपुट का काम कर रही होती हैं। इसमें कोई अलग से इनपुट और आउटपुट के लिए पोर्ट नहीं बनी होती। यानी कि जो हम इसको इनपुट दे रहे होते हैं उसी के ऊपर ये नई बिजली बना के उन्हीं तारों में ऐड करना शुरू कर देता है और वही तारें आगे हमारे लोड के साथ कनेक्ट होती हैं।
तो अभी हमने इधर ये काम किया है कि फ़िलहाल एक स्ट्रिंग को भी हमने बंद किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, और स्ट्रिंग भी एक बंद की है, और जो ब्रेकर था उसको भी हमने निकाल दिया है और कनेक्टर लगा दिए हैं ताकि हम बिजली को बहाल कर सकें। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये इन्वर्टर में ना क्वालिटीज़ भी बहुत हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि जब तक इसको वापडा और पीवी दोनों ना मिले, ये ऑन नहीं होता और आउटपुट देना शुरू नहीं करता। अब आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन भी आपको नज़र आ रही है इन्वर्टर की। तो 1000 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है, 2 स्ट्रिंग इसके एज आ इनपुट हैं। आप ये स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं कस्टमाइज स्ट्रक्चर। जहाँ पे जगह कम होती है वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी जगह के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटें हम लगाएं। ये जो आप प्लेट्स देख रहे हैं, ये एक प्लेट 405 वाट की है, और इस तरह की 50 प्लेटें हमने लगाई हैं, और 25-25 प्लेटों की हमने स्ट्रिंग बनाई है, और 2 स्ट्रिंग्स को हम नीचे लेके आए हैं, यानी कि 25 प्लेटें सीरीज़ में और फिर 25 प्लेटें सीरीज़ में करने के बाद हम नीचे लेके आए हैं। ये देख रहे हैं आप, रोड के ऊपर ट्रैफिक चल रही है, फिरोजपुर रोड है ये। जब हमने इसकी केबल्स को चेंज किया तो साथ में MC4 भी ख़राब हो गया था, और MC4 भी हमें चेंज करना पड़ा। केबल, मैं PV केबल की बात कर रहा हूँ। अगर आप भी कोई ऐसा सिस्टम लगवाना चाहते हैं हमसे, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो बेसिकली छत के ऊपर जो प्लेट्स लगी हैं वो लोकेशन क्या है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पास पास करके, और बड़ी बामुश्किल से ये टेलीफोन के जो पोल्स हैं इनको बचा के, इनके लिए जगह छोड़ के, तारों के लिए जगह छोड़ के हमने कोशिश किया कि किसी ना किसी तरह जो है ना सारी की सारी प्लेटें इनकी लग जाएं। 5 मरले की ये जगह है, 5 मरले के ऊपर इनका हेड ऑफिस बना हुआ है। रोड प्रिंस का ऑफिस है, आप ख़ुद भी विज़िट कर सकते हैं। फिरोज़पुर रोड, लाहौर में ये वाक़या है। और इनकी छत के ऊपर बिल्कुल बहुत कम ही जगह थी, और इस जगह पे हमने 5 मरले की जगह के ऊपर हमने 20 किलोवाट का सिस्टम लगाया है। याद रहे कि छत के ऊपर जहाँ प्लेट्स लगानी है, आपने वहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर लाजमी लगाना है। वो आप देख रहे हैं वीडियो में, शायद आपको पीछे नज़र आया हो जी। लाइटनिंग अरेस्टर लाजमी लगाना है कि अगर किसी वजह से आसमानी बिजली आए तो वो आपके सिस्टम को डैमेज ना करे। अब हम ये ऑन कर रहे हैं, कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, सिस्टम को हम ऑन करने जा रहे हैं। एक हमने, आप देख रहे हैं कि MC4 हमने नीचे निकाले हुए हैं और एक स्ट्रिंग लगी हुई है, और इस टाइम जो है 4 बज रहे हैं दोपहर के, तकरीबन 3 बज रहे हैं। तो लाइट कम होना शुरू हो गई है, और अभी देखें आप, सिस्टम को हमने ऑन किया है और इसने PV से इनपुट लेना शुरू कर दी है। साथ में इसकी जो है वो 4G वाली डिवाइस भी लगी है, जो कि मोबाइल पे हम लाइव डाटा देख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि आप वाटेज बढ़ना शुरू हो गए हैं, 3400 तक वाट इसके पहुंच गए हैं। ये वाट इसलिए आपको कम नज़र आ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि 20 किलो वाट का सिस्टम है और इन्वर्टर तो इतने कम शो कर रहा है। बेसिकली एक स्ट्रिंग उतरी हुई है इसकी, एक स्ट्रिंग पे फ़िलहाल चल रहा है, और लाइट भी कम है, और आज मौसम भी कोई अच्छा नहीं है सोलर के लिए, तो लिहाजा अभी फ़िलहाल 3440 वाट मिल रहे हैं। जब ये पीक पे होता है ये सिस्टम, तो ये तकरीबन 15 किलो वाट हमें पावर दे रहा होता है, और पर डे यूनिट जो है वो 100 और या 100 से ज़्यादा भी ये प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है, और ये पैदा करता है। लेकिन फ़िलहाल इसके साथ नेट मीटर नहीं लगा हुआ, अभी नेट मीटर इनका पास नहीं हुआ। जब नेट मीटर पास होगा तो फिर एक्चुअली पता चलेगा कि कितने यूनिट इन लोगों ने एक महीने में ख़र्च किए और कितने इस सिस्टम ने पैदा किए। अब देख रहे हैं कि 3500 वाट हमें अभी फ़िलहाल मिल रहे हैं।
तो अभी ये फ़िलहाल ये सिस्टम सुबह के वक्त जो है, इनकी सारी लाइट्स, इनका लोड, इनके कंप्यूटर्स, पंखे, एसीज, ये सारा कुछ चला रहा है। और इवनिंग में तो वैसे ही ये ऑफिस बंद रहता है, तो लिहाजा फिर भी अब ये काफ़ी अपनी बिजली बचा रहे हैं। अब मैं बात करता चलूँ इस सिस्टम की लागत की, तो तकरीबन ये सिस्टम आपको 15 लाख के आसपास पड़ता है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आप भी ऐसा सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमसे रब्ता करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।